अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्रे पे गया था। अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे जी। जब गया था तो मुझे कहा गया था कि उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन मैंने वहां नमाज पढ़ी है, लेकिन दिल में खलश सी है कि क्या ऐसा हो सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आपकी नमाज खाना काबा में इमाम काबा के पीछे नहीं होती तो फिर कहीं भी नहीं होती। मैं एक मिसाल देता हूं कि जाहिलाना बातें हैं, अल्लाह हमें महफूज रखे। खाना काबा किसका घर है? अल्लाह का घर है। ये मेरा घर है। यहां मेरी मर्जी चलती है। अभी मैं कह दूं कि अब कोई बंदा अंदर ना आए, कोई आएगा? यहां हर चीज में मेरी मर्जी चलती है। इवन के घर में होता हूं ना, फिर पूछा जाता है कि आज आपने खाना क्या है, नहीं पूछा जाता। आपके घरों में भी ऐसा ही होता है। आप घर के मालिक हैं, यहां आपकी मर्जी चलती है। आपकी मर्जी के बगैर कोई दूसरा काम होता, वो घर किसका है? अल्लाह का घर है। अल्लाह की मर्जी के बगैर वहां कुछ हो सकता है? पूरी कायनात में अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ हो नहीं सकता। एक पत्ता तक हरकत नहीं करता अल्लाह की मर्जी के बगैर। वो तो अल्लाह का घर है। और फिर या तो फिर ये मान लो कि अल्लाह इतना कमजोर हो गया है कि उसने अपने घर के मसल्ले पर वो खड़े कर दिए हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां वही होता है जो अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह के घर का जो इमाम है, वो सिलेक्शन उसकी कहां होती है? अल्लाह के यहां। वहां जो अल्लाह चाहता है उसको अपने घर के मसल्ले पे खड़ा कर देता है। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसल्ले पे वो शख्स खड़ा होता है जो आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर नजर होता है। जो मस्जिद नबवी है वो किसका घर है? आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वहां आका की मर्जी के बगैर कोई आका के मसल्ले पे खड़ा हो सकता है? आका की मर्जी के बगैर कोई आका के मिंबर पे खड़ा हो सकता है? नहीं। वहां जो जिसे आका चाहते हैं वो वहां खड़ा होता है, वही वहां नमाज पढ़ाता है। तो ये जाहिलाना बातें हैं। उनके पीछे आपकी नमाज नहीं होती तो फिर कहीं भी नमाज नहीं होती। अल्लाह हमें हिदायत दे।